मैं अपनी बेटी की नोटबुक में कवर लगा रही हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और उसने परेशान कर रखा है, लगा दो मैम मुझे डांट रही है ऐसे डेली बोल रही है। नोटबुक खत्म हुए 4 दिन हुए हैं पर इतना सुना दी कि मुझे करना पड़ा और तबीयत ठीक नहीं लग रहा है और मैं किए जा रही हूँ काम। तो के कर लेंगे, सब अच्छे से हो रहा है। पेशू को टेंशन भी है कि मम्मा अच्छे से कर रही हो या नहीं कर रही हो, लेकिन मैंने ही तो किया है सारे बुक में, नोटबुक में कवर, तो मैं क्यों नहीं अच्छे से करूँगी, बिल्कुल अच्छे से कर रही हूँ। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 8 अक्टूबर और आज मेरा भाई भी आने वाला है, छोटा वाला भाई। उसकी कुछ रस्में हैं जो आपको आगे दिखने को मिलेगा, उसकी और मेरी छोटी वाली बेटी की। कुछ ऐसा है कि मामा उसे गिफ्ट दे और खिलाए, तो आप आगे तक देखते रहना। सैटरडे को रात में मार्केट गई थी तो वहीं से मैं पालक, सरसों और मूली लेकर आई थी और इसका मैं साग बनाऊंगी। साग बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। तो मैं यहाँ पे साग की सफाई करने लगी और आज मेरा भाई आने वाला था, वो भी आ गया है। ये देखिए चावल घर से आया है और गेहूँ रखा हुआ है गट्टे में भरकर। ये मैं ऊपर चढ़वाऊंगी। मैं किसी एक बाजू वाले एक चौकीदार हैं, मैं उन चौकीदार भैया को बोली हूँ तो वो अभी चढ़ा देंगे। इस सामान को भी मुझे ऊपर रखवाना है और मैं पूरी रात जगी हूँ, इतनी टायर्ड फील कर रही हूँ क्या बताऊँ। किसी को आना रहता है तो बहुत ज़्यादा हेडक रहता है, मेरे को हेडक बोलेंगे उसको, क्योंकि ना नींद आती है और ना ही शांति से रह पाते। लगता है कि एक तो और बच्चा है, जल्दी से आ जाता। वो कभी नहीं आया है, पहली बार यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन थी, इसलिए मैं 4 बजे उठकर गई सब्जी मंडी, साहिबाबाद सब्जी मंडी। मैं उसे रिसीव करने गई थी और रिक्शे लेकर आ रहा था, मैं स्कूटी से गई थी, स्कूटी में आई। और यहाँ पे जो सब्जी वाला पानी है मैं उसे यूज करूँगी। और ये आया है हमारे घर से सरसों का तेल, तो घर का तेल बहुत अच्छा होता है, बच्चों को देना सर पे जब होता है तो मैं वहीं का तेल रखती हूँ। अगर ख़त्म भी हो जाता है तो मैं एक डब्बे में रखती हूँ उसे देने के लिए। और ये सब्जी वाला पानी मैं यूज कर रही हूँ। जो मैं साग धोकर रखी थी, मैं उस पानी को फेंकी नहीं, गमले में यूज कर लिया कि चलो ये भी काम हो जाएंगे या काम आ जाएगा, मुझे पानी अलग से नहीं लाना पड़ेगा और वेस्ट भी नहीं होगा। तो मैं वही, और मैं ये शॉर्ट्स डाली हूँ, ये बार बार ना ऊपर चढ़ जा रहा है। मैं चेयर में बैठ के काम इसलिए करती हूँ कि मेरा बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं चेयर ले लेकर हर काम करती हूँ। मैं ये शॉर्ट्स को ऊपर से नीचे खींच रही हूँ, ये बार बार चढ़ जाता है। बहुत ही सॉफ्ट वाला कपड़ा है तो इतना ध्यान तो नहीं होता है, जहाँ तक मुझे ध्यान होता है मैं उसे नीचे खींचते रहती हूँ, लेकिन है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, तो मुझे अच्छा भी लगता है पहनना। पौधे में अच्छे से पानी डालती हूँ, देखते रहती हूँ कि कौन पौधा कैसा हो रहा है, किसकी मिट्टी कितनी गिली है। एक्चुअली मेरा ये एलोवेरा का जो पौधा दिख रहा है ना, वो पौधा थोड़ा पीला हो गया है, लग रहा है उसमें पानी ज़्यादा मैं डाल दी हूँ, इसलिए तो मैं उसमें पानी नहीं डालूंगी, अब से नहीं डालूंगी। आज तो मैंने डाल दिया है पर अब से नहीं डालूंगी क्योंकि वो पीला हो रहा है। बाकी सारे बहुत फ्रेश और बहुत अच्छे हैं, पालक भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, हर पौधा मेरा बहुत सही जा रहा है। इस टाइम बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, इस टाइम क्या 2 महीने से बाल मेरा बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। कान के साइड दोनों तरफ बाल है, बीच में बिल्कुल खाली हो गया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का टेंशन है यार, बाल झड़ रहा है मेरा। मैंने कभी कोई ऐसा तेल यूज नहीं किया है बालों में कि जिससे मेरा बाल ठीक हो जाए। अगर कोई सही है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ पे चौकीदार भैया मेरा सामान ऊपर चढ़ा रहे हैं। और ये है चीकू, नहा धोकर रेडी हो गई है और उसको दही और चावल और चीनी खिलाया जाता है। जिस भांजे भांजी का ना दांत ऊपर का आता है तो उसे ना मामा ऐसे खिलाते हैं हाथ पीछे करके, बट मैंने पीछे हाथ करके नहीं खिलवाया क्योंकि ये समझ मुझे नहीं आ रही थी, मेरे समझ से बाहर थी, इसलिए मैं बोली सीधा हाथ खिलाओ। मैं सीधा हाथ जानती हूँ, मुझे नहीं पता कि पीछे हाथ करने से क्या होता है। तो चीकू अपने आप खा रही थी और उससे बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे, इसका पता ना कैसे चिढ़ रही थी, उससे देख के भाग रही थी। तो इसकी बहन सोनाली बोल रही थी कि ये सांवले लोगों से दूर रहती है, इसे बड़ा चिढ़ है इसलिए तुमसे नहीं खा रही है, ऐसे मजाक से बोल रही है, ऐसा नहीं है। तो चीकू हमारी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत स्वीट लग रही है और ये एकदम न्यू कपड़ा पहनी है। चीकू बहुत ज़्यादा शैतानी भी कर रही थी, नहीं खा रही थी मामा से, उसे वो बोल रही थी, उसकी मासी बोल रही थी कि खा रही अपने मामा से। चीकू भाग के बैठ गई है फ्रूटी के गोद में और हेयरबैंड भी फेंक दिए। बेटा खा लो, बेटा बेचारा मामा बैठा है लेकर तुम्हारे लिए, खा लो। प्रिंस इससे पैर भी पड़ रहा है कि खा लो बेटा खा लो, मेरी भगनी प्यारी भगनी खा लो। एक सर पटक रहा है पर ये नहीं सुन रही है, ये खाने को तैयार ही नहीं है, ये नाराज है उससे।
तो इसकी बहन फ्रूटी बोल रही है कि तुम इतना लेट आए हो ना, इसीलिए नहीं खा रही है, और पहले आते तो शायद ये खा लेती। फ्रूटी इसकी बहन कम और दादी अम्मा ज्यादा है, तो इसे संभालने में लगी हुई है और सबको यही बता रही है कि 2 मामा आया, दोनों चला गया, तब से ये नाराज है कि कोई खिलाया नहीं, अब ये खिलाने आया है। और स्पेशली प्रिंस खिलाने ही आया है, इसे कोई काम यहाँ पे नहीं था, आने का कोई भी वजह नहीं थी, बस एक ही वजह थी कि इसका दांत ऊपर का आया है, तो हम सब मामा पे गए है, तो चलो मैं आकर खिला लेता हूँ। तो हमारे घर में ऐसे ही जिसको सिल्वर का कटोरी देना होता है वो सिल्वर में देते हैं, जिसको पीतल फूल देना होता है वो पीतल। तो ये पीतल वाला है, शायद फूल वाली है, मुझे नहीं क्लियर हो रही है कि किस चीज की है, पर इसे खिलाया जा रहा है कि भाई हमारे ग्रह को दूर करो। और बहुत प्रयास करने के बाद 2 बाइट ली है चीकू, बहुत मुश्किल से ली है, पैसे भी ले रही है फिर भी नहीं खा रही है, और पैसा दिया इसको वो भी फाड़ दी। बस इसे नहीं खाना, इसे पैसे भी नहीं लेना, बस इसकी मस्ती नहीं बोलेंगे, इसकी शैतानी शुरू हुई है, ये सुन नहीं रही है। बहुत प्रयास करने के बाद 2 बार खाई है, 5 बार खिलाना होता है, तो हम सब ने जैसे तैसे इसे 5 बार इसके मुंह में मुंह जूठन करवाया है, बट ये रोने लग रही थी और पानी भी सही से नहीं पी रही है। सच में नाराज है या तो फिर ये कभी देखी नहीं है इसलिए ऐसे कर रही है, नहीं देखी शायद इसीलिए कर रही है। और ये नहीं खाना जो खिला रहा है मामा, इसे एप्पल खाना है, एप्पल लेके पूरे घर में काट काट के गिरा रही है और घूम घूम के खा रही है। शैतानी बहुत करती है, बहुत ज्यादा करती है, जो कि आप सब डेली तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ कि दिखाऊं, और ऐसी ऐसी गलतियां, ऐसी ऐसी शैतानियां करती हैं कि मैं एकदम तंग हो जाती हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा करती है। सारा सामान बालकनी से बाहर फेंक देती है, यहाँ तक कि अपना कड़ा भी फेंक दी है सिल्वर वाला। और यहाँ पे चल रहा है हमारे घर के सामने मेला लग रहा है, एकदम सामने हमारे बालकनी से भी ये मेला दिख रहा है, पर ये आता है राजेंद्र क्लब में शायद। मेरे तरफ से भी गेट है और इसके आगे भी गेट बने हुए हैं, बड़े से गेट दिखेंगे आपको। और यहाँ पे बहुत अच्छा मेला रामलीला होता है, तो हम सबको ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, इस बालकनी से ही हम लोग देख लेंगे। और नहीं तो मैं तो यहाँ 3 सालों से हूँ, बट ये मेला मैं पहली बार देखूंगी घर के सामने वाली, क्योंकि पिछले टाइम भी लगा था तो मैं घर पे थी चीकू को लेकर, चीकू बहुत छोटी थी तो मैं घर पे थी, मेरी बहन यहाँ थी तो वही बता रही थी कि यहाँ पे पिछले साल भी लगा हुआ था, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो गेट देखे शायद एंट्री गेट है राजेंद्र क्लब का, तो ये एंट्री गेट मेन गेट था। हमारे साइड भी एक गेट है, नॉर्मली गेट है जो हम सब आते जाते हैं। और अब मेरा भाई चला गया है, आज है 12 तारीख, आज हाँ 12 अक्टूबर है, और वो चला गया है 10 को। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ पोछा, एक तरफ खाना भी बना रही हूँ, इधर पोछा भी कर रही हूँ। तो मेरा काम कुछ इस तरह हो रहा है, किचन का भी और क्लीनिंग का भी। डस्टिंग तो मैंने पहले ही कर लिया है, अब क्लीनिंग कर रही हूँ। आजकल मेरा नीचे जाना सुबह के टाइम में 2-3 राउंड हो जा रहा है, योगा के लिए जाओ, फिर शानवी को छोड़ने जाओ, 2-2 बच्चे के साथ काम भी बहुत हो जाता है। और ये मोमोज वाला बर्तन का नीचे का सेट इसके पापा रेस्टोरेंट में ही छोड़ दिए थे, विवेक रेस्टोरेंट में ही छोड़ दिए थे। और ये मेरा जो मैट है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है, पूरे घर में सबसे बढ़िया काम करने वाला कोई है तो यही। एक एक बाल को जहाँ भी छुपा रहता है सबको खींच ले आता है, मैं फिर इसे लास्ट में साफ करती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा, ये माँ बुन कर दी थी, ये कहीं भी बाल को नहीं छोड़ता है, हर जगह से निकाल लेता है, तो मुझे इसकी क्लीनिंग बहुत सही लगती है। और गैस घर बड़ा लेने से नहीं होता, घर की डीप क्लीनिंग करना, डस्टिंग करना, प्रॉपर ध्यान रखना घर का, ये बहुत बड़ी बात है। घर ले लेते हैं लेकिन उसकी सफाई में हालत खराब हो जाती है, बिना मेड का काम करना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं हमेशा से मतलब जितने भी दुख तकलीफ में रही हूँ, कभी मैंने मेड नहीं रखा, और मेरे जैसा क्लीन कर भी नहीं सकती है। ना रखने का कारण ये भी है कि मेड इतना सुनती नहीं है, भाभीयों को चिल्लाते हुए मैं जब देखती हूँ तो सोचती हूँ कि यार कितना सर खपाना होता है। तो इससे अच्छा है चलो अपना ही हाथ पैर मार लो, मर धस के जैसे भी हाथ पैर मारो पर कर लो। और यहाँ पे मैं कद्दू की सब्जी बना रही हूँ, पीला वाली कद्दू की। शायद मेरा ये फर्स्ट टाइम है, मैंने कभी नहीं बनाया। एक बार सोनाली बनाई थी, मुझे नहीं याद है कब बनाई थी, लेकिन मैंने खाया हुआ है उसी का हाथ का, और मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। तो बहुत हमारे घर में इतना ये कद्दू फड़ता है, लेकिन मैंने कभी मुंह में नहीं डाला हुआ है, कभी नहीं डाला, क्योंकि मुझे ना को वहाँ पे बोला जाता है उससे सख्त नफरत है, मैं कभी नहीं खाती।
अब तो मैं शादी के बाद तो बहुत कुछ खाना मैं सीख गई, बहुत कुछ, मतलब ये सब सब्जियां, हरी सब्जी मुझे नहीं पसंद था, पहले कड़ी चावल भी नहीं पसंद था। अब तो मैं सब खाने लगी हूँ, थोड़ा बहुत ही खाती हूँ पर खाने लगी हूँ, ट्राई तो करके देखती हूँ। सोचती हूँ नहीं खाऊंगी तो बच्चे नहीं खाएंगे, तो बच्चों को दिखाकर खाना होता है, तो उसे दिखा कर कभी तो ऐसा होता है कि उनसे छुपा कर मैं नहीं खाती, उन्हें बोल कर दिखा देती हूँ सामने कि हाँ मैं खा रही हूँ, बट नहीं खाती, क्योंकि अगर हम नहीं खाएंगे तो बच्चे भी नहीं खाएंगे, हम जो करेंगे बच्चे वही चीज़ फॉलो करते हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं, और हाँ, आप सबसे मैं एक और बात बता रही हूँ, मैं इंस्टा पर रील डालती हूँ तो वहाँ पे कोई ऐसे फ़ोन में बोला हुआ था किसी दूसरे से कि जो ये करती है ना इसके बच्चे यही करेंगी, ये बच्चों को पढ़ने नहीं देगी। तो गाइस आपको मैं एक बात बता देती हूँ, हमारी एजुकेशन इतनी हाई नहीं है, और जिस स्कूल से मैं बेटी को पढ़ा रही हूँ, जैसे पढ़ने में वो है, हम ये आपसे उसका बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी नहीं करूँ तो मैं शिकायत भी नहीं करूँगी, क्योंकि वो हमारी मैं जब रील बनाती हूँ तो उसे दूसरे कमरे में पढ़ने के लिए बैठाकर उसे होमवर्क देकर उसकी पढ़ाई देख लेती हूँ जब मैं रील बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस रील ही बनाती हूँ, मैं घर का काम अच्छी तरह से कर लेती हूँ, बच्चे संभाल लेती हूँ। जब मेरे लिए, मैं अपने लिए 1 घंटे बहुत मुश्किल से पूरे दिन में, जिस दिन मैं बाल शैम्पू करती हूँ, बाल धोकर नहाती हूँ, बस उस दिन रील निकालती हूँ। बस लोगों को तो ये लगता है, लोग तो बस 5-15 सेकेंड का वीडियो में जज कर लेते हैं कि यार ये रील इंस्टा पे है, इंस्टा पे दिन भर तो ये रील बनाती है। ऐसा नहीं है गाइज, मैं हर चीज़ को अच्छे से कर लेती हूँ, घर की देख रेख, इसके बाद मैं रील बनाती हूँ। मेरे लिए रील इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हमारे घर का काम और बच्चा। और यार आप जीवन भर काम 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 करने से कुछ नहीं होने वाला, कभी कभार अपने लिए कुछ कर लिया करो। अगर आप नहीं करते हो तो कर लिया करो, अरे मेरी ना सुनो, आप अपनी सुनो, कर लिया करो। हमारे महान महान महारथियों, आप सबको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको हाथ जोड़ के बार बार मैं प्रणाम करती हूँ कि मुझे परेशान ना करें ऐसी बातें बोल के। मैं किसी को परेशान नहीं करती, ना मैं किसी को गंद बोलती हूँ, मेरी आदत नहीं है गंद बोलने की। मैं बोलती हूँ तो बस अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ, मैं दूसरे के साथ नहीं बोलती। दूसरे के लाइफ में मैं नहीं जाती झाँकने ताकने। जब मुझे कोई टॉन्ट करता है तो तब मैं उल्टा जवाब देती हूँ, नहीं तो मुझे कोई वो नहीं है। और मैं इतना वीडियो में किसी को सुनाती भी नहीं हूँ, ये तो मेरा अभी थोड़ा सा कुछ आ गया अंदर से तो मैं सुना दी, मैं नहीं सुनाती। हाँ, मुझे एक बात का बुरा लगता है कि मेरे से जब हो जाता है तो मेरे हस्बैंड तब को बोला जाता है, और इनकी ये बात मुझे नहीं अच्छी लगती जब ये मुझे बोलते हैं किसी का बात लेकर। तो प्लीज़ आप ना बोला करें, अपने दिमाग पे इतना ज़्यादा लोड ना दें, नहीं तो ब्रेन हैमरेज हो सकता है आपका। ओके, से बातें करते करते हमारी क्लीनिंग भी हो गया, खाना भी बन गया है। अब मैं नहाने जाऊंगी, इसके बाद पूजा करूंगी। यहाँ पे मेरा मैं बालकनी को साफ कर रही हूँ। नीचे भाभी का किचन में काम चल रहा था, उसके वजह से इतने सीमेंट पड़े हुए हैं सारे पौधे और बालकनी में। वैसे तो ये डेली गंदा हो जाता है, बट डेली ही साफ होता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा था, इसलिए मैं इसे देर से मार रही हूँ, झाड़ रही हूँ। भी बोलोगे कि क्या मुंह बना के काम कर रही है, तो मैं यहाँ पे मुंह नहीं बनाई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा काम करते वक्त या तो कुछ ना कुछ सोचती हूँ या तो फिर म्यूजिक लगा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि अभी ये 5 बजे से लेकर मेरा 10 बजने जा रहा है, 10 बजे तक क्या क्या काम होगा, क्या क्या आगे होगा। और यहाँ चीकू नहाकर आ गई, बहुत ज़्यादा रो रही है। इसे ठंडे पानी से मैंने नहलवाया, शायद इसलिए रो रही है। वैसे तो कभी कभार गर्म पानी मिक्स करते हैं, आज मैंने नहीं किया हुआ है। और यहाँ पे मैं भी नहाकर आ गई हूँ और मैं कर रही हूँ यहाँ पे पूजा। तो आप बोलोगे कि पूजा करते वक्त सर पे रखा जाता है पल्लू, तो मैंने इसलिए नहीं लिया दुपट्टा की, सारे दुपट्टे जूठे पड़े हैं, मतलब जूठे के उसमें खाना नहीं खाया हुआ है, बट ओढ़कर मैं कहीं गई हूँ, कहीं से आई हूँ, इसलिए मैंने नहीं लिया हुआ है। लेकिन आगे जाके मैं टॉवेल रख लूँगी। अभी वीडियो में आपको दिख रहा है ऐसे, मैं आगे टॉवेल ले ली थी। यार एडिट बाद में करते हैं ना, तो बाद में वॉइस ओवर जब करते हैं तो ये चीज़ बताना होता है। जब नीचे नहीं जाते हैं तो हमारा बालकनी से काम चल जाता है फूलों का। इतना तो फूल निकल ही जाता है कि मैं अपने मंदिर में भगवान को चढ़ा लूं। और मैं यहाँ टॉवेल लेकर पूजा कर रही हूँ तुलसी मैया की। तो इन्हें सिंदूर लगाना अभी नहीं है, क्योंकि जब तक इनकी शादी नहीं होती, जब सिंदूर नहीं लगाते हैं, तो मैं बस गमले में सिंदूर लगा रही हूँ।
और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। अब मेरा पूजा खत्म होने जा रहा है। तुलसी मैया मेरी इतनी अच्छे से ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे। मैं 1 उंगली का लेकर आई थी और अब ये 2 बित्ते से ज्यादा बड़े हो गए हैं। अच्छा लगता है मतलब देखकर ऐसे ग्रो करते हुए पौधा। और मेरा ये गेंदे वाला पता नहीं क्यों मुरझा रहा है, मुझे नहीं पता। मैं जब नर्सरी वाले भैया से बात की तो बोला था दोनों टाइम पानी डाला करो, सही हो जाएगा। तो मैंने डाला और सच में पत्ते खड़े हो गए और मेरा पूजा हुआ समाप्त, मेरा पूजा हो गया खत्म। तो आप सबको भी माता रानी का आशीर्वाद मिले और बने रहे और जैसे हमारे पे बने रहते हैं। तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब नहा धोकर पूजा पाठ कर कर कुछ खाओ तो यार जब मतलब बहुत ही अच्छा फील होता है। इतना अच्छा कि लगता है कि चलो मेहनत का कुछ खा रहे हैं, सुबह से किए तब अब जाकर खा रहे हैं। तो वैसे तो खा लो तो हराम का खाना लगता है, बट कोई नहीं, मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ। जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं जिम्मेवार हैं तो करते ही होंगे, सारा कुछ करते होंगे। और हाँ, ये वीडियो देखकर भी हमारी माताएं बहनें सुना देंगी कि आप ही एक करते हो, तो नहीं जी, आप सब भी करते हो। मैं ये कहाँ कर रही हूँ कि मैं ही करती हूँ, आप सब भी करते हो। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गमले में पानी, तब मैं जाऊँगी नाश्ता करने, क्योंकि जब मैं पूजा कर रही थी तो सारे गमले के फूल ऐसे मुंह बना के मेरे जैसे घूमते हैं जैसे मैं घूमती हूँ वैसे मुंह बनाए हुए थे। तो मैं जब पानी डालूंगी तो ये सही हो जाएंगे। मेरा गुलाब भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और मैं किचन में आ गई और अब निकाल रही हूँ यहाँ पे खाना, नाश्ता निकाल रही हूँ। सो बाय गाइज, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये 3 महीने पहले की क्लिप है जो कि मैंने ऐड कर दिया है। मेरी चीकू चलना सीख रही थी तो मैं उसे सामान फेंक कर सिखा रही हूँ चलने के लिए। बच्चों की कुछ भी एक्टिविटीज होती है तो मैं सोचती हूँ कि इंटरनेट पे डाल दूँ कि ताकि हमेशा वहाँ पे रहे। फ़ोन से बहुत सारे डिलीट हो गए हैं तो इसलिए मैं डालती हूँ, मेरा और कोई रीज़न नहीं है। आ जाओ बेटा, ये खड़ा हो जाओ, आजा इधर आओ, मम्मा तरफ आओ, मम्मा तरफ आओ, बेटू आजा, चीकू